ऑनलाइन क्लासेस 2020 से गाइस हर चीज़ ऑनलाइन जा चुकी है। स्कूल्स कॉलेजेस ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं इंडिया के अंदर, बट इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं आ रहे। जो स्टूडेंट्स कनाडा में, यूएस में या दुनिया के कोई भी कंट्री में अप्लाई करके बैठे थे, वो लोग को जब ऑनलाइन पढ़ने की बात आती है तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर वो कॉलेजेस यूज़ करती है, असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स कैसे आप लोग को वो सॉफ्टवेयर में अपलोड करने होते हैं, टाइमिंग्स क्या होते हैं, ऑनलाइन में पढ़ाई हो भी पाती है, फ्रेंड्स क्रिएट कर भी पाते हो, और भी बहुत सारी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। तो यही क्वेश्चंस को हटाने के लिए गाइस मैं आज अपने वीडियो में ऐसे गेस्ट को लेके आया हूं जिन्होंने अपना एक सेमेस्टर ऑनलाइन खत्म कर चुकी है। बहुत अच्छे ग्रेड्स के साथ उन्होंने कंप्लीट किया है उनका ऑनलाइन सेमेस्टर। सो उनसे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कैसे उन्होंने टैकल किए सारी चीज़ों को, क्या टाइमिंग्स रहे उनके, और भी बहुत कुछ। इनके जो भी इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के लिंक्स होंगे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चंस आप लोग को हो ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड, आप डायरेक्टली इनको कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अब ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है और इनको बहुत मुश्किल से मैंने कन्विंस किया है। So, firstly, yaar, it's a great pleasure to have you on my channel, Dhruvi, and thank you for taking time from a busy schedule and coming on my channel. So, Yeah. basically, first of all, this video is going to be totally on online education and online study in Canada. Students who are in India, who are planning to go to Canada, and if they have to study online, what problems they are facing, what problems they might face, we are going to talk about all these things in this video. So basically यार what I have done is ये basically questions लिख रखे हैं मैंने, और मेरे Instagram followers और मेरे खुद के personal कुछ questions है, because मैं भी कनाडा जाने वाला हूँ। तो ये सारे questions यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, और ये questions हम लोग ध्रुवी पटेल से पूछेंगे, because she has already finished her first semester in Conestoga College. So she'll be explaining us what was her experience and how to tackle problems while studying online. So सबसे पहले ध्रुवी यार प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दे दे। Yeah, sure. Hello, guys. I'm Dhruvi Patel. I'm pursuing my post-graduation from Conestoga College, which is in Kitchener, and I'm in Web Design and Development course, and it's a 16 months long course. So, सबसे पहले तो यार मैं आपसे पूछूंगा कि हम लोग पॉजिटिव साइड से चालू करते हैं। Like basically, what are the advantages of online education? Okay, so there are many because मैं तो online education ही prefer करूँगी because of so many reasons. First one is it's convenient. I mean, आप अपनी डिवाइस लेके कहीं भी बैठ सकते हो, घर के किसी भी कोने में, कम्फी वेयर में, वो ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। सेकंड, अगर आप अपनी होम कंट्री में फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो आपको वो क्विट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और थर्ड एडवांटेज ये है कि अगर ऑनलाइन आप कोर्स ले रहे हो तो आपकी जो फर्स्ट ईयर की फी है उसमें से आपको $1000 लेस होगा। So these are the basic three advantages, I guess. So मतलब आप यहाँ पे काम करते करते यहाँ पे भी पैसे कमा सकते हो, और वहाँ पे अप्लाई करके वहाँ पे आपको फीस भी कम पे करनी पड़ रही है। या एग्जैक्टली, और आपको रेंट पे करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और बाकी के जो एक्सपेंसेस है वो भी कम रहेंगे ना, अगर आप होम कंट्री से कर रहे हो तो। प्लस यू डोंट हैव टू डू पार्ट टाइम जॉब एज वेल, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी फिजिकली डिमांडिंग। और काफी स्टूडेंट्स को मैंने सुना है कि होम सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, तो वो भी नहीं रहेगी क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ कर सकते हो यहाँ से। हाँ, तो काफी एडवांटेजेस देखने जाए तो बहुत सारे हैं, बट अगर आपको मैं पूछूं कि क्या डिसएडवांटेजेस रहे। ओके, अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पहली है इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन लो बैंडविड्थ वाला है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, आई मीन इन लेक्चर्स, असाइनमेंट सबमिट करने में, और फिर एग्जाम्स में भी। और दूसरा डिसएडवांटेज अगर देखा जाए तो आप अगर ग्रुप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और आपके टीममेट्स दूसरी कंट्री में है तो टाइम जोन की प्रॉब्लम बहुत होती है, क्योंकि कम्युनिकेट करना फिर टफ हो जाता है, और बहुत प्रॉब्लम होती है ग्रुप प्रोजेक्ट्स में। तो आप ग्रुप प्रोजेक्ट्स में मतलब किस तरीके से फ्रेंड्स बनाते हो, मतलब ऑनलाइन स्टडी के अंदर, बिकॉज आप किसी को जानते तो हो नहीं, सारे नए नए स्टूडेंट्स हैं। हाँ, यस। सो ऐसा क्या सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, या कहीं पे ग्रुप क्रिएट करते हो तो पता लगे सब लोगों को कि ये टाइम पे हमें यहाँ पे आना है एंड प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वगैरह वगैरह। ओरिएंटेशन में जनरली जूम पे हुआ था हमारा ओरिएंटेशन, तो वहां पे आप चैट के थ्रू स्टूडेंट से कांटेक्ट कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। और फिर जो फर्स्ट क्लास होती है उसमें भी जनरली प्रोफेसर्स इंट्रोडक्शन करवाते हैं, तो वैसे ही कांटेक्ट हो जाता है, फिर नंबर एक्सचेंज होते हैं, फिर व्हाट्सएप के थ्रू बात करते हैं, इंस्टाग्राम एंड ऑल। Okay. So basically, through all social media platforms, you contact each other and then you can communicate. So आपका एक्सपीरियंस फ्रेंड, अगर मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं तो फ्रेंड वाइज कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आपके कोई फ्रेंड्स बने जो काफी क्लोज हुए ऑनलाइन के थ्रू, आप उन्हें मिले थे? इससे पहले आप कभी उनके कांटेक्ट में थे नहीं,
और ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आप उनके कांटेक्ट में आए और कोई अगर आपका अच्छा फ्रेंड बना हो, आप इसकी कोई स्टोरी ऐसी शेयर करना चाहेंगे कि यस, ऐसे मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं जो मेरे को लाइक फर्स्ट ओरिएंटेशन में एक फ्रेंड मिली थी मेरे को, वो ऑस्ट्रेलिया से है, तो उसका फर्स्ट मेरे को चैट में मैसेज आया था, फिर हमने नंबर्स एक्सचेंज किए और अभी हम काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। और बाकी जो फ्रेंड्स हैं वो एक्चुअली ग्रुप प्रोजेक्ट के टाइम पे मिले थे। प्रोफेसर ने एलोकेट किया था मेंबर्स, तो उस उसी में ही जनरली इंटरेक्शन हुआ था। ओके, सो मतलब फ्रेंड्स बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, यू कैन इजीली मेक फ्रेंड्स। नहीं, यस, लाइक फॉर पर अगर आप एग्जांपल अगर, इंट्रोवर्ट हो तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ मैं वही पूछने वाला था, अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। ओके ओके। या सो मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम से रिलेटेड। ये ऑनलाइन एग्जाम्स, डू यू रिकमेंड और डू यू डोंट रिकमेंड, लाइक बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस उसके बताए। मैं तो एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन की बात करूँगी बिकॉज़ अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के बारे में देखें तो 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली तो डिवाइस, बिकॉज़ एक्चुअली कॉनेस्टोगा में हम एग्ज़ाम ना रिस्पॉन्डर्स लॉकडाउन ब्राउज़र से देते हैं, तो उस वो विंडोज़ 8 या 7 में नहीं चलता। उसके लिए आपको विंडोज़ 10 होना कंपल्सरी है। तो अगर किसी के पास नहीं है तो उनको बोरो करना पड़ता है या परचेज़ करना पड़ता है, वो एक प्रॉब्लम है। और दूसरा इंटरनेट कनेक्शन। अगर वो आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं है, तो आप एग्ज़ाम के ड्यूरिंग लाइक वो अचानक से ही ऐसे क्विट हो जाता है, आपको फिर से लॉगिन कर से फिर से पूरा पेपर स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर इन केस मैं एग्जाम के टाइम पे लॉग आउट हो गया, तो देन अगर मैं लॉग इन हो रहा हूँ तो मेरा जो टाइम है जो वेस्ट हो रहा है वो एग्जाम में काउंट होगा? नहीं, 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 नहीं होगा। नहीं होगा, अगर ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल 30 मिनट्स की एग्ज़ाम है और लाइक आफ्टर 5 मिनट्स अगर आपका लैपटॉप बंद हो गया, कुछ भी होगा, तो वो 5 मिनट्स वो 25 तो वही रहेंगे। सो बेसिकली अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप एग्जाम का टाइम तो रिड्यूस नहीं होने वाला है, आप उसको, वो तो आपको नहीं, एक्स्ट्रा नहीं, मिल ही नहीं। जाएगा। एक्स्ट्रा मतलब यस। जितना स्पेसिफिक दिया हुआ है वो तो टाइम आपको मिल ही जाएगा। हाँ, सो अगर और एक आपको चीज, अगर कोई टेक्निकल इश्यू हुई है, तो आप ना वो एग्ज़ाम के बाद वो एक्चुअली क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक फीडबैक टाइप फॉर्म होता है, उसमें आप लिख सकते हो कि आपको ये प्रॉब्लम हुई थी। तो अगर लाइक 30 मिनट के एग्ज़ाम आपको 32 या 33 मिनट्स में आपने कंप्लीट किए और आपने फीडबैक में लिखा है कि बिकॉज़ ऑफ टेक्निकल इश्यू आपको ये करना पड़ा, तो वो प्रोफेसर्स उसके अकॉर्डिंग मतलब ग्रेडिंग करेंगे। ओके ओके ओके। और एक और चीज पूछना चाहूंगा मैं, पता नहीं ठीक रहेगा पूछना नहीं, बट अगर ऑनलाइन एग्जाम्स में अगर कोई बंदा चीटिंग करना चाहता है तो उसके लिए यूजफुल है ऑनलाइन एग्जाम या फिर नहीं है? चीटिंग तो नहीं कर सकते बिकॉज़ ये जो लॉकडाउन ब्राउज़र है उसमें से लाइक सारे टैब्स बंद हो जाएँगे। आप कोई और टैब ओपन कर ही नहीं सकते, सिर्फ़ वही स्क्रीन रहेगी अगर आप एक बार उसमें एंटर हुए तो। ओके, मतलब जो चीटिंग करते हैं वो लोगों के लिए ये वो एग्जाम नहीं ऑनलाइन मोड रहेगा। अच्छा और नहीं है। वेबकैम तो 24 लाइक जितने टाइम एग्ज़ाम देते हैं उतना टाइम ऑन ही रहता है तो मॉनिटरिंग के लिए। लाइक बेसिकली आपकी जो फैकल्टी थी वो सपोर्टिव थी या नहीं सपोर्टिव थी, मतलब ओवरऑल बताए, यस, यस, यस। जब से क्लासेस दे स्टार्ट वर हुए थे वेरी तब से। गुड। दे इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट्स इन अ वेरी फ्रेंडली एंड अ वेरी कूल मैनर। अगर आप उनको लेक्चर के ड्यूरिंग या उसके बाद भी मेल करते हो, वो तुरंत ही आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास है, क्लास में बेसिकली स्टूडेंट्स कितने रहते थे, आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे ऑनलाइन? 30 थे। 30 थे, और वो 30 स्टूडेंट्स में हाँ, से फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको डाउट आया है, तो जब सेशन हाँ। चालू है तभी वो स्टूडेंट को डाउट क्लियर करना है या बाद में कोई टाइम मिलता है डाउट क्लियर करने के लिए? हाँ, एक्चुअली लेक्चर के बाद प्रोफ़ेसर 10 से 15 मिनट तक ज़ूम कॉल पे ही रहते हैं। अगर किसी को बाद में लाइक डाउट पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। ब्रेकआउट रूम भी अरेंज करते हैं प्रोफ़ेसर्स। और अगर लाइक कोई टॉपिक चल रहा है और बीच में आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप बीच में पूछ पूछ सकते हैं। वहाँ पे ज़ूम पे एक ऑप्शन होता है रेज़ अ हैंड करके, उससे भी पूछ सकते हैं और या फिर आप चैट में भी लिख सकते हैं। सो मतलब डाउट से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सपोर्ट मिल जाता है? यस। ओके, देन बेसिकली आपके टाइमिंग्स क्या थे क्लासेस कंडक्ट होने के? मेरे जनरल टाइमिंग 5:30 इन द इवनिंग टू 9:30। 5:30 टू 9:30, मतलब इंडिया में जो ऑनलाइन पढ़ने वाला है वो लोग को भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आप या ऑनलाइन कहीं पे बाहर काम करते हो तो भी आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हो, एग्ज़ैक्टली। बिकॉज मोस्टली जॉब 6 o'clock तक खत्म हो जाती है जो भी। खत्म हो जाता है। हाँ। लाइक अभी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूछूंगा मैं कि फॉर एग्जाम्पल हुँ। कोई एक स्टूडेंट है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, सो उसके लिए मेन प्रॉब्लम रहेगा मनी। तो ऐसी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए ऑनलाइन स्टडी के लिए? ऐसे क्या कोई आपको वेबकैम खरीदना पड़ता है या फिर कोई चीज़ें आपको खरीदनी पड़ती है जिससे आपके हाँ, ऑडियो एक्चुअली क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी में एनहांसमेंट आए?
ओके अगर आप कंप्यूटर या आईटी वाला कोई कोर्स ले रहे हो तो मैं यही सजेस्ट, इवन कोई भी कोर्स ले रहे हो तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप पहले एक बार डिवाइस रिक्वायरमेंट में जाके चेक करें, बिकॉज कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे लैपटॉप्स या पीसी में सपोर्ट नहीं करते। जैसे ये एग्जाम वाला जो ब्राउजर है रिस्पॉन्डेस लॉकडाउन ब्राउजर, उसके लिए विंडोज 10 चाहिए, अगर कोई बंदा 8 यूज कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे भी कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं लाइक फोटोशॉप, वो विंडोज 7 में नहीं चलता, और विंडोज 8 में भी काफी पीसी हैंग करता है, ये वो सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि पहले एक बार ऑनलाइन शुरू करने से पहले डिवाइस रिक्वायरमेंट में जाके चेक कर ले। ओके, सो वो एक ही रिक्वायरमेंट है लैपटॉप से रिलेटेड, और वेबकैम की जरूरत पड़ती है? हाँ वेबकैम की जरूरत होती है, यस। एक्चुअली वो प्रोफेसर पे डिपेंड करता है, कुछ प्रोफेसर अपना वीडियो ऑन करने के लिए बोलता है, कुछ नहीं करते हैं, बट यस बट अगर एग्जाम मैं के लिए अपना, तो जरूरत पड़ेगी ही वेबकैम। हाँ ओके, एग्जाम के लिए तो बेसिकली गाइस इट्स कंपलसरी फॉर यू टू बाय अ वेबकैम इफ यू वांट टू स्टडी ऑनलाइन। ग्रुप प्रेजेंटेशन होता है, हाँ उसके ड्यूरिंग भी आपको वीडियो ऑन करके ही प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, तो यस वेबकैम तो 100% चाहिए। ओके, बट अगर मेरा कंप्यूटर का इंटीग्रेटेड कैमरा मैं यूज करना चाहूँ तो? हाँ तो वो भी चलेगा, सिर्फ क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट। सो बेसिकली ये दो चीजें ही है जो मेन है एक ऑनलाइन स्टडी या करने के लिए, कंप्यूटर और रिक्वायरमेंट्स इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कोर्स। और इंटरनेट कनेक्शन। है गाइस, वो तो बेसिक नेसेसिटी है आजकल। सो मैं पूछना चाहूंगा, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो ऑनलाइन क्लासेस में? जनरली जूम मीटिंग में ही क्लासेस होते हैं, और इवन मेरा ओरिएंटेशन भी जूम मीटिंग में ही था। तो जूम में मोस्टली सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करते हैं। यस। सो अगर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट है जो 2 साल मतलब पूरा स्टडी उसको यहीं पे ख़त्म कर दिया उसने ऑनलाइन स्टडी, और बाद में उसको ऐसा पीआर का प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि वो अभी कनाडा तो गया नहीं है। अभी कुछ ही टाइम पहले ये रूल हुआ है, आई मीन रूल इंट्रोड्यूस हुआ है, अनाउंस हुआ है कि आप पूरा स्टडी इवन चाहे 8 मंथ्स का हो या 16 मंथ्स का यहीं से कंप्लीट कर सकते हो। पहले ये रूल नहीं था एक्चुअली, तो उस टाइम पे शायद प्रॉब्लम हो सकती है, बट अब नहीं होगी। वर्क परमिट का जो पीरियड है वो तो सेम ही रहेगा, चाहे आप अपनी होम कंट्री से करो या कनाडा जाके करो। सो बेसिकली आप मुझे 16 मंथ्स का कोर्स रिकमेंड करेंगे या 8 मंथ्स का कोर्स रिकमेंड करेंगे? मैं 16 मंथ्स वाला रिकमेंड करूंगी, बिकॉज 8 मंथ में क्या हो सकता है कि चलो आपका 8 मंथ का कोर्स कंप्लीट हो गया, फिर अगर आपकी आईएलटीएस एक्सपायर नहीं हुई तो आपको उसके पहले लाइक दूसरी कॉलेज में दूसरे कोर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और बीच में गैप नहीं होनी चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाती है वर्क परमिट के टाइम। तो 8 मंथ की कंटिन्यू 8 मंथ के स्टडी के बाद कंटिन्यू दूसरा भी 8 मंथ का कोर्स आपको लेना, उसके लिए ऑफर लेटर और सारे अप्लाई करना है, वो सब के लाइक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है उस चक्कर में, तो बेटर है कि आप 16 मंथ का कोर्स प्रेफर करें। सो गाइज, हो सके तो आप लोग 16 मंथ्स का कोर्स ही ले, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 ईयर से 1 ईयर से ऊपर के कोर्सेज, यही ना? या यस। ओके ओके। और मैंने जहाँ तक सुना था कि जो स्टूडेंट्स कनाडा में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो लोग को असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, क्योंकि कनाडा के एजुकेशन सिस्टम में असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। यस और मुझे ये भी बताना कि असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स का कितना परसेंटेज फाइनल में काउंट होता है? असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स का मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप दोनों असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स ठीक से कर रहे हो तो आपको पास होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई मीन अगर क्लास अच्छे से अटेंड किए तो असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स भी ठीक से हो ही जाएंगे, और तो लाइक 70 to 80% उसका ही वेटेज होता है, और एग्जाम 20-30% वेटेज होता है, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मतलब 70 to 80% असाइनमेंट पे और प्रोजेक्ट्स पे फोकस है। आई मीन असाइनमेंट 20% से परसेंटेज ही होते हैं, बट 4-5 प्रोजेक्ट होते हैं, एक ग्रुप प्रोजेक्ट का 30 या 20% वेटेज होता है, और बाकी जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हैं उनके वेटेज होता है। ओके, और ग्रुप प्रोजेक्ट्स में ग्रुप आपको क्रिएट करना है या फिर आपकी फैकल्टी आपको पहले ही क्रिएट करके दे देगी? वो तो एक्चुअली हाँ फैकल्टी पे प्रोफेसर पे डिपेंड करता है, कुछ प्रोफेसर खुद ही बनाने को बोलते हैं, कुछ प्रोफेसर असाइन करके देते हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है? बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसे लोगों के ग्रुप में आ जाते हैं कि देर आर फ्यू पीपल हु डोंट वांट टू वर्क और समथिंग, तो वहाँ पे कोई इश्यूज हो सकते हैं? अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप लाइक आपस में ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या फिर आप प्रोफेसर से बात करके कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि और हम अगर सबको तो ग्रुप, जानते होते नहीं है। हाँ ये बात भी सही है, बट अगर मैं ग्रुप चेंज करना चाहूँ वो एक्चुअली प्रोजेक्ट, प्रोफेसर पे डिपेंड करता है, कुछ प्रोफेसर अलाउ करते हैं और कुछ नहीं करते। मतलब बेसिकली प्रोफेसर पे ग्रुप प्रोजेक्ट्स और ये सारी चीज़, असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स, ये यस सारा प्रोफेसर पे डिपेंड करता है। प्रोफेसर पे डिपेंड करता है, या ओके ओके। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वेदर इट वाज हार्ड टू क्लियर ऑनलाइन सब्जेक्ट्स
मतलब बेसिकली मैं वैसे नहीं पूछूंगा, मैं ये पूछूंगा कि कनाडा का एजुकेशन सिस्टम और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में क्या फ़र्क लगा आपको, बिकॉज आपने 6 मंथ्स 3 to 4 मंथ्स ऑनलाइन किया है कनाडा सिस्टम्स या में। यस, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इंडिया में ज्यादातर थियोरेटिकल नॉलेज देते हैं। लाइक ड्यूरिंग द बैचलर, मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है सीएस में, तो मेरे को ऐसा लगा कि लाइक ज्यादातर वो थ्योरी पे बेस्ड होता है। अगर आप इंडस्ट्री में जॉब करने जाओ तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जो एजुकेशन है कनाडा का, लाइक कॉनेस्टो का जो एजुकेशन प्रोवाइड करता है, वो प्रैक्टिकल बेस्ड ज्यादा होता है, तो आप इंडस्ट्री के लिए भी रेडी हो जाओगे। और मतलब कोई इंटर्नशिप्स और ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी रहता है कॉलेज के अंदर पढ़ते पढ़ते? हाँ, मतलब कुछ कॉलेजेस कुछ कोर्सेज एक्चुअली कोऑप प्रोवाइड करती है, बट इस कोर्स में कोऑप नहीं है। अच्छा, ओके, सो कोई आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा ये वाले कोर्स के अंदर, आप अपने स्पेसिफिक कोर्स नहीं, के नहीं। लिए। सो जो भी प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो वो सारे अपडेटेड प्रोजेक्ट्स रहते हैं, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड? एग्जैक्टली, इवन वो जो स्टडी करवाते हैं, जो बुक्स होती है, वो सब लेटेस्ट होता है, जो अभी के टेक्नोलॉजी से उसके अकॉर्डिंग। और एक और क्वेश्चन पूछना चाहता था मैं कि अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम चालू है और चालू एग्जाम के अंदर मेरा कोई टेक्निकल सॉफ्टवेयर आ गया, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे फ़ोन में कोई इश्यू आ गया, मेरे लैपटॉप में कोई इश्यू आ गया, तो वो टाइम पे हमें कैसे डील करना है? अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्रोफेसर को मेल कर सकते हो, या फिर कॉलेज का जो साइट होती है उस पे आईटी सपोर्ट करके एक डिपार्टमेंट होता है, आप उसमें कॉल कर सकते हो, उनके साथ लाइव चैट कर सकते हो, या फिर उनको मेल कर सकते हो। वो हो सके उतना जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। इवन मैंने ये खुद फेस किया हुआ है। मेरी एग्जाम थी मंडे को, और मेरे मेरे लैपटॉप में वो ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो मैंने आईटी डिपार्टमेंट से बात की, और पूरा लाइक ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स लगे थे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में, बट उन्होंने ही कर दिया था। तो सो दे आर वेरी सपोर्टिव। ओके, सो फैकल्टी से भी कोई इश्यूज एक्सपेक्ट नहीं करने वाले आप, और कॉलेज से भी कोई इश्यूज नहीं, मतलब सपोर्टिव है सारे? यस, एग्जैक्टली। ओके, सो एक और मुझे कुछ चीज़ें आपसे पूछनी थी कि आपके आइल्स में कितने बैंड्स आए थे ओवरऑल? ओवरऑल आई गॉट 6.5। और आपका जो कॉलेज है, आपने और कौन से कॉलेजेस में अप्लाई किया था? मैंने एक्चुअली 2 यूनिवर्सिटी, डेलहाउसी एंड विंडसर में अप्लाई किया था, और 2 कॉलेजेस, हम्बर एंड कॉनेस्टोगा में अप्लाई किया था। उसमें मेरे को विंडसर, हम्बर एंड कॉनेस्टोगा से अप्रूवल आया था। ओके, डलहाउस से नहीं आया था? नो। सो आपने कॉनेस्टोबा क्यों सेलेक्ट किया ये यूनिवर्सिटी में? मतलब आपने जब यूनिवर्सिटी से या कॉलेज सेलेक्ट किया तो क्या आपने उसके रिक्वायरमेंट्स ऐसा क्या देखा आपने वो कॉलेज में? मैंने एक्चुअली कोर्स कंटेंट देखा था। एक्चुअली मेरा मेरा क्या सीन था कि मेरे को कॉनेस्टोगा में से विंडसर में से बहुत लेट रिप्लाई आया था। जो अप्रूवल लेटर था वो बहुत बाद में आया था, तो मैंने कॉनेस्टोगा की फर्स्ट ईयर की फी और सब कुछ मेरा कंफर्म हो गया था। बट फिर वहां पे मेरे कुछ कजिन्स हैं, मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि कंटेंट पे ज्यादा फोकस करना है, कि कौन सा कोर्स है, आपको इंटरेस्ट है कि नहीं। तो विंडसर में जो कोर्स था मास्टर्स का, मैक प्रोग्राम, उससे ज्यादा मेरे को ये वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने ये चूज किया। और हम्बर और कॉनेस्टोगा में मैंने कॉनेस्टोगा इसलिए चूज किया बिकॉज हम्बर में सेम कोर्स था, कंटेंट भी सेम था, बट वो 8 मंथ्स का कोर्स था, आई मीन 1 ईयर का। तो ओके वो, ओके, हाँ, तो तो वर्क इसीलिए परमिट में मैंने आपको ये इश्यूज आ 16 में, सकते हैं? या एग्जैक्टली। और फिर ये सब कोविड सिचुएशन की वजह से मैंने सोचा कि 16 वाला ही ज्यादा प्रीफर करना है, इसलिए। ओके, तो कॉलेजेस के ऑफर लेटर मतलब कितना टाइम लगता है आने में, और यूनिवर्सिटीज के कितना टाइम लगता है? यूनिवर्सिटीज जनरली 3 to 4 मंथ्स लेती है। विल्सन में से तो मेरे को 3.5 मंथ के बाद आया था मैक में। बट कॉनेस्टोगा की बात करें तो मेरे को एक्चुअली कॉनेस्टोगा में पहले मैंने सितंबर के लिए अप्लाई किया था, फिर मैंने डिफर करवाया। बट जनरली मेरे को 15 डेज के अंदर आ गया था, 2 वीक्स के अच्छा, अंदर। 50, सो कॉलेजेस के अंदर लाइक यू कैन एक्सपेक्ट ऑफर लेटर विद इन 1 मंथ? या, यस। लेस देन अ फिर वो मंथ? प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है। मेरे ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको 2-3 महीने वेट किया बट फिर भी नहीं आया, सो वो प्रोफाइल पे भी एक्चुअली डिपेंड करता है। ओके ओके ओके, लाइक मतलब आप क्या रिकमेंड करेंगे अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ना चाहता है तो उसके आईएलटीएस में कितने बैंड्स होने चाहिए, और बीटेक के स्कोर का भी आप बता देना एक बार। हाँ, आईएल्स में 6.5 ओवरऑल तो होने चाहिए, और ईच 6 तो रिक्वायरमेंट है ही। फिर अगर मतलब कम है तो आप नॉन एसबीएस के अंदर कर सकते हो अप्लाई, बट वो वीजा में लाइक रिफ्यूजल के ज्यादा चांसेस है, तो वो प्रेफर नहीं करना है। ट्राई करें कि लाइक ओवरऑल 6.5 तो आ ही जाए, एंड ईच 6। और बीटेक में मेरे थे 8.3 सीजीपीए। तो जनरली कॉलेजेस में एक्चुअली वो कोर्स पे भी डिपेंड करता है, कुछ कोर्स में ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, कुछ कोर्स में कम होती है। 1 और 2 अरियर है?
तो वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेगा तो चांसेस है कि उसे ऑफर लेटर आएगा? एक्चुअली थोड़ा टफ है। विंडसर में अगर आप मैक में कर रहे हो तो डेफिनेटली नॉट नहीं आएगा, बट और कुछ यूनिवर्स आई मीन बहुत कम चांसेस है अगर हम ओवरऑल बात करें तो। कॉलेज में मिल सकता है बट यूनिवर्सिटी में नहीं। अच्छा, यूनिवर्सिटीज में कोई एरियर नहीं होना चाहिए, IELTS में हाँ 7 बैंड्स होने चाहिए, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट यूनिवर्सिटी टू गिव यू एन ऑफर यस लेटर। या बट आई गेस विंडसर में एम इंजीनियरिंग में अगर 6.5 है आइल्स में हाँ। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एडमिशन आएगा। अच्छा ये क्या फर्क होता है एम इंजीनियरिंग और इसमें? जो इंडस्ट्रियल और बाकी के मैकेनिकल वो सब एम इंजीनियरिंग होता है, और जो मैक है वो है मास्टर्स इन अप्लाइड कंप्यूटिंग। उसमें वो 7 चाहिए। अच्छा, उसमें 7 चाहिए, वो कोर्स थोड़ा हाँ हाई रिक्वायरमेंट। हाँ वो यस वो सिर्फ सीएस के लिए स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो मुझे आपसे इतनी बात करनी थी आज की वीडियो में। थैंक यू, आपने अपना टाइम निकाला एंड यू केम ऑन माय चैनल। सो बेसिकली ये वेलकम। पार्ट 1 था, और ध्रुवी के साथ हम लोगों ने पार्ट 2 भी शूट किया है जो शायद 1 वीक के बाद आएगा। सो गाइस बने रहना, और नेक्स्ट वाला जो पार्ट आएगा वो मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा। सो जाके अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कर लेना, आपको वहाँ पे अपडेट्स मिलती रहेगी मेरे चैनल से रिलेटेड। और थैंक यू ध्रुवी आने के लिए। थैंक यू।